हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का समय और सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अभी कोई भी नहीं उठा है। घर में और बाहर में भी कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने नीचे का गेट खोल दिया है और अभी बाहर मैंने झाड़ू नहीं लगाई है क्योंकि अंधेरा काफ़ी है और सन्नाटा है काफ़ी, तो अभी नहीं लगाई है। 5 बजे लगाएंगे जब थोड़ा हल्का हल्का मतलब उजाला होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में आते ही पहले मैंने सेल्फ साफ़ किया। जैसे कि रात में साफ़ तो कर देते मगर जैसे चींटी वगैरह होती है और चूहे होते हैं। आजकल मेरे ना घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मेरे घर में चूहों का इतना ज़्यादा आतंक हो गया है कि क्या ही बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ चुकी थी छज्जे के पास और यहाँ पर भी चूहों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखा है। यहाँ पर तुलसी का पौधा और तो शमी भगवान का पेड़ लगा हुआ है। तो और एक अरबी, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में घुइयाँ बोलते हैं, तो उसका भी पौधा मैंने लगाया हुआ है। तो और उधर से ना पाइप लगा हुआ है, तो उधर से सारे चूहे आ जाते हैं, मेरे सारे गमलों की मिट्टी निकाल देते हैं। मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ चूहों से। और किचन में भी मतलब इतना ध्यान से मैं सब कुछ काम करती हूँ कि जब भी मैं रात में जैसे हम लेटते हैं तो डोर सील किचन में लगा देते हैं दरवाजे के नीचे से कि कहीं भी चूहा ना आने पाए। और आजकल चूहे भी बड़े होशियार हो गए हैं, डोर सील ना काट देते हैं, काट के अंदर निकल जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखा है। और पेड़ पौधे ना मिट्टी सारी गमलों से निकाल देते हैं, मतलब खोद देते हैं। तो वहाँ का मिट्टी तो मैंने झाड़ दिया था। अब मैं नहाने जाऊँगी तो 2 बाल्टी पानी डाल दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने से ना मिट्टी इतनी जाती नहीं, जब तक पानी न डालूँ तब तक नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी नहा धो के और ऊपर यहाँ सूर्य देवता भगवान को जल चढ़ाने के लिए, और वंश भी नहा चुके हैं। आज जैसे कि घर में कोई सुबह जल्दी उठ जाता है तो मतलब घर के जो मेंबर होते हैं वो भी उठ ही जाते ही हैं, उनको जगाना नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि जैसे घर में काम करते रहो, आहट कोई सो रहा है, आहट मिलती है तो उस आहट से ही मतलब उठ जाते हैं। पर वंश तो नहीं उठते हैं, इनको तो जगाना ही पड़ता है। पापा इनके उठ गए थे और अम्मा भी आज सुबह ही सुबह उठ गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी जल चढ़ाने के लिए और वंश भी आ गए थे पौधों में पानी डालने के लिए, और वंश ने भी आज नहा लिया एकदम सुबह सुबह। तो यहाँ देखिए, बस सूर्य देवता भगवान जी हमारे निकल ही रहे हैं और मौसम काफ़ी इस तरह का ना अच्छा लगता है। और इस तरह ना छत पे आओ तो बहुत ही सुकून मिलता है, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, मतलब अच्छा लगता है इस तरह। क्योंकि हम लोग नीचे रहते हैं, ऊपर बहुत कम आना होता है और इस तरह वेदर वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा लगता है। मगर सुबह में इतने काम होते हैं कि मतलब टहलने का मौका ही नहीं मिलता है कि आधे घंटे खुद को भी इतना समय दे दिया जाए कि छत पे जाओ, आधा 1 घंटा बैठो, इस तरह का वेदर देखो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने जल वल चढ़ा दिया है। अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर के पास, तो यहाँ पर कर लेते हैं पूजा। और फिर पूजा करके मैं फिर आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि बनाना था बच्चों का नाश्ता और पतिदेव को भी जाना है। तो यहाँ पर बनाएंगे आलू की कचौड़ी। जैसे कि मैंने रात में मतलब कचौड़ी बनाई थी तो आलू का मसाला रखा हुआ था। तो फिर वंश के लिए तो हम कचौड़ी बना देंगे, मगर इनके पापा नहीं खाएंगे। मतलब उनको मतलब कचौड़ी आलू रहता है ना, तो सुबह वो आलू खाना मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए मैं पूड़ी या पराठे बना देंगे। तो वो तो कहते पराठे बनाने का, पर मैं नहीं बनाती। हमने सोचा कौन बार बार तवा चढ़ाए, क्योंकि सुबह में ना इतना देर होने लगता है, इतना भागम भाग हो जाती है।
तो फिर मैंने वंश के लिए कचौड़ी बनाई थी, तो मैंने 4 पूड़ी उनके लिए भी बना दी थी। तो वंश तो आज लंच में ना कचौड़ी लेके जाएंगे। तो सबसे पहले चढ़ा देते हैं चाय, और आटा मैंने लगा के रख लिया था, आलू का मसाला रखा है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं आलू की कचौड़ी। और यहाँ पर मैंने ना पूड़ियाँ सारी छान ली हैं, सिर्फ पतिदेव के लिए ही बनाई हैं। वंश के लिए तो मैंने कचौड़ियाँ बना दी हैं। तो यहाँ पर छान लेते हैं चाय, और वंश की कचौड़ी है। तो चलिए पतिदेव जी को दे देते हैं चाय, क्योंकि वो भी नहा धो चुके हैं, उनकी भी पूजा हो चुकी है। तो वो बैठे हुए हैं नाश्ते के लिए। तो चलिए उनको दे देते हैं। और इस तरह ना पति और बच्चे घर से खा पी के निकलते हैं ना, तो थोड़ा खुद को भी अच्छा लगता है। और जिस दिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आँख लग जाती नहीं सुबह, जैसे कभी कभी ना आँख लग जाती तो सुबह देर में उठना होता है, कभी 5:30 बजे या 6 बजे हुआ तो एकदम भागम भाग हो जाती है कि मतलब पतिदेव भी मतलब सही से चाय नहीं पी पाते हैं, नाश्ता तो वो करते ही नहीं क्योंकि उनको देर होने लगता है। वंश को भी जल्दबाजी में ही तैयार करना होता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह ही 4:30 बजे उठ जाऊं। इससे क्या होता है, घर के काम भी एकदम समय से सारे हो जाते हैं। पतिदेव बच्चे इतना बड़े आराम से खा पी के निकलते हैं, तो खुद को भी अच्छा लगता है। और कभी कभी जैसे होता नहीं, आँख लग जाती तो देर हो जाए, तो इस तरह मतलब पतिदेव चले जाते, बच्चे चले जाते ना, तो खुद को भी नहीं अच्छा लगता। अब हम ही बाद में खा पी लेंगे तो क्या फ़ायदा, वो फिर खाना पीना व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए मेरी यही रोज़ का रहता है कि कोशिश, वैसे कभी आंख लग गई वो बात अलग की है, मगर मेरा ये रहता है कि भाई पतिदेव बच्चे खा पी के एकदम आराम से निकलें, जल्दबाजी वाला कोई काम ना हो। और यहाँ पे वंश को मैंने रेडी कर दिया था। तो वंश अपना शूज़ वूज़ पहन रहे हैं, तो यहाँ पर हम रेडी हो जाते हैं। और सुबह के टाइम ना मैं कपड़े नहीं चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल के बाहर से ही छोड़ के चली आती हूँ। मैं स्कूल के अंदर नहीं जाती हूँ, स्कूल के बाहर से ही छोड़ के इनको चले आएंगे। तो चलिए वंश का बैग ले लेते हैं, और वंश ना बाहर निकल गए हैं। तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने गए, क्योंकि हमारे गली के जो 1-2 बच्चे हैं तो हमारे सामने एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो बस उन्हीं से वंश अपना बात करने गए हैं। और यहाँ पे ना गाड़ी को पोंछ लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी जब जाते हैं तो गाड़ी उड़ी नहीं पोंछते, बस गाड़ी निकाल देते हैं। तो चलिए हम गाड़ी को हम पोंछ लेते हैं। और उधर गाड़ी उड़ी पोंछने के बाद फिर मैंने वंश को छोड़ दिया था। वंश को छोड़ने के बाद फिर मैं सीधे आ गई थी घर। तो चलिए अपनी गाड़ी हम अंदर खड़ी कर देंगे, क्योंकि मुझे जाना नहीं है वंश को लेने के लिए, पतिदेव ही दोपहर में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैं फाइनली आ गई थी, और अम्मा उठ गई थी, पर अम्मा ना ऊपर चली गई थी। तो फिर मैंने सारे कमरों में ताला लगा दिया था, क्योंकि जैसे कि घर पे कोई भी नहीं उठता है, सिर्फ मैं ही उठती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खोल दिया है ताला वाला खोलने के बाद मैं सुबह चाय नहीं पी के गई थी। तो चलिए बना लेते हैं अपने लिए चाय। और जैसे मैं वंश को छोड़ने के लिए आई थी ना, तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। भले मैं सुबह उठी ज़रूर थी, क्योंकि जैसे वंश ने नहाया था उनके भी कपड़े थे, पतिदेव ने नहाया था उनके भी कपड़े थे, और मुझे बाथरूम भी साफ़ करना था। पोछा मैंने लगाया था मॉप से, वो भी मैंने नहीं साफ़ किया था, क्योंकि जैसे बच्चे घर से चले जाते हैं ना, तो कमरा ना एकदम मैसी हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो जब मैं वंश को छोड़ने के बाद आई, फिर मैंने दोबारा से घर में पोछा मार दिया। अच्छा वाला तो पोछा, मतलब एक क्लीन वाला पोछा नहीं होता है, वो तो मैंने मार दी। एक ऊपर वाला, जैसे ऊपर ज़रा से मार दो कि पैर में जैसे खिसखिसी लगी रहती है तो वो ना लगी रहे। तो फिर मैंने एक बार और मॉप से मार दिया था। फिर मैं बाथरूम में गई। वंश के कपड़े, जो भी बाथरूम में कपड़े थे मैंने तो अपने सारे धुल के डाल दिए थे। पतिदेव और बच्चों के थे कपड़े, और वंश की मैंने कल येलो हाउस की ड्रेस भी भिगो कर रखी थी, तो वो भी गर्म पानी में भिगो दी, तो वो भी फूल रही थी। तो
तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। साफ़ ऑफ करने के बाद फिर मैंने मॉप से पोछा मारा, फिर मॉप को मैंने धोया। वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने वो नहीं रिकॉर्ड किया। फिर जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया तब मैंने अपने लिए चाय बनाई। और ऐसा ना मतलब खुद को मुझे नहीं अच्छा लगता है कि जब मेरा घर का पूरा काम हो जाए तब मैं बैठ के सुकून से चाय पीऊँ। तो मेरी आदत है कि मैंने अपना काम पूरा फाइनल कर दूँ तभी मैं चाय पीती हूँ। तब मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी हो, दोपहर में भी है, जब तक मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर लूँगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगी। सुबह भी मैं यही है। तो मैंने सारा अपना काम जो भी था सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया था और इस समय बज रहा था 8:15 बज रहे थे। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली है चाय। तो चलिए हम पीते हैं चाय। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।